नमस्कार दोस्तों, SK 19 अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य या सामान्य हिंदी में रस पर चर्चा करने चल रहा हूँ, जो रस काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से आपको देखने में अवश्य मिलते हैं और रस जो है मन को मोहित भी करने वाला रस है। जैसे मीठे फल में जो जितना ही मीठा होता है रस, उतना ही मन को आनंदित करने वाला यह रस। इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो किस रस के रसराज कहा जाता है? प्रश्न नंबर 1 है किस रस को रसराज कहा जाता है? तो बच्चों ध्यान देना, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसे अधरस या अधरस तथा अदरस भी कहा जाता है। मातीराम ने श्रृंगार रस को रसराज भी की संज्ञा दी है। इसका अस्थाई भाव रत है। इसका अस्थाई भाव क्या है? रत है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? रत। ध्यान देना बच्चों, अस्थाई भाव इसका रत होगा। ठीक है, ये हर प्रतियोगी परीक्षा में इसका भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो रत होता है। और किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, क्योंकि रसों का राजा होता है। ठीक है, रसों का राजा कौन है? तो श्रृंगार रस है रसों का राजा। ठीक है, किस भाव की परिपक्व की अवस्था को रस कहा जाता है? तो किस भाव की परिपक्व की अवस्था को रस कहा जाता है? तो अस्थाई भाव। क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव को परिपक्व की अवस्था को रस कहा जाता है। अस्थाई भाव की परिपक्व की अवस्था को रस कहा जाता है। या मानव की हृदय में कुछ भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, जिन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। जो मानव होता है या मनुष्य होता है, उस मनुष्य के हृदय में जो अस्थाई भाव विद्यमान रहते हैं, उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं या अस्थाई भाव कहते हैं। जो किस भाव की परिपक्व की अवस्था को रस कहा जाता है? तो अस्थाई भाव की रस कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य के हृदय को मनोमित नहीं होता है, उसका मन अस्थाई होता है, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। रसों को उदित और उत्पत्ति करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। जो रसों को मन को आनंदित, जो मनुष्य का हृदय है या मनुष्य का मन जो है, मन को आनंदित करने वाली जो भी सामग्री है, जैसे जो हम अपने दृश्य आँखों से दृश्य देखते हैं, जैसे नाच है, गाना है, उस नाच या गाना को सुनकर, सॉन्ग को जब सुनते हैं तो मन हमारा क्या होता है? आनंदित हो जाता है। जब हम किसी नौटंकी को देखते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। तो उस आनंदित भाव को, मन को उदित करने वाली सामग्री को हम विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहलाते हैं या कहते हैं। जो भाव मन में अल्पकाल तक संचरण कर चले जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहे जाते हैं। जो मन में अल्पकाल, कुछ समय के लिए संचरण, कुछ समय के लिए मन में बसा रहता है, उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। मनगिंत भाव को भेद करने वाली शारीरिक मानसिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। मनगिंत मन को मनगत या मनोगत भाव को भेद करने वाली शारीरिक मानसिक चेष्टाएं, जो हमारी शारीरिक होती हैं, मानसिक चेष्टाएं होती हैं, जैसे मुख की चेष्टाएं, जैसे हंसना है, गुस्सा होना है, अंगूठे में मिचलाना है, आदि सारी जो चेष्टाएं होती हैं, वो उसे हम अनुभव कहते हैं या अनुभव कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अनुभव कहलाते हैं। अमरस क्या है? तो अमरस क्या है? अमरस एक संचारी भाव है। अमरस एक संचारी भाव है। अमरस क्या है? संचारी भाव अमरस है। आंसर नंबर अमरस क्या हो जाएगा? संचारी भाव। ठीक है, अमरस एक संचारी भाव है। अब व्यभ्याचारी संचारी भाव अस्थाई भाव के सहायक है, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते हैं, और संचारी भाव की संख्या 33 है। अमरस जो होता है, जो अमरस एक संचारी भाव है, ये व्यभ्याचारी, जो मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है, उसके क्या संचारी हैं, क्या उसके संस्कार हैं, क्या उसकी बोलचाल की भाषा होती है, उसके क्या भाव या क्या उसके स्वभाव होते हैं, आदि
जो उसके सहायक होते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में जो घटते बढ़ते रहते हैं, उसे हम संचारी भावों की संख्या कहते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान देना, अनुभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुभव कहा जाता है। जो मन भाव में, जो मन भाव या जो भाव मन के केवल अल्पकाल तक संचरण करते चले जाते उन्हें अनुभव कहा जाता है। जो भाव मन में अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में इसकी चर्चा करते हैं, संचारी भाव आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर भाव हैं और इनकी संख्या 33 मानी जाती है। ठीक है, अगला है, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो विभत्स रस से संबंधित है। ये प्रश्न यूपीएससी में 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, 2024 की परीक्षा में पूछा गया है यूपीएससी में। तो जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो विभत्स रस से संबंधित है। ध्यान देना, विभत्स रस से जुगुप्सा का स्थायी भाव संबंधित होता है। ठीक है, जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, करुण रस का जो स्थायी भाव क्या है? शोक है। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस एक और अजग्रह लाखी एक और मृगराय है? मृगराय कहा है कि एक और अजगर राही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा है? तो भयानक रस है। इसमें कहा है कि एक और अजगर है लाखी, मैंने एक ऐसा अजगर में बहुत ही लंबा चौड़ा को देखा। ठीक है, लाखी बहुत ही लंबा चौड़ा और भयानक को मैंने देखा, एक और मर्ग रहा है, और उसके मैं अपने मार्ग में एक बहुत ही भयानक चीज को देखा हूँ। बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, और उसको देखकर मुझे तुरंत ही मुझे चक्कर आ गया या मूर्छा खाकर मैं गिर गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? भयानक रस है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? भयानक रस हो जाता है। अगला देखिए, उक्त पंक्तियों में भयानक रस किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिवाक्य अवस्था को भयानक रस कहते हैं। इसी अस्थायी भाव कहा जाता है। अस्थायी भाव को भय कहा जाता है। इसका अस्थायी भाव क्या है? भय है। ध्यान कर लेना, इसका अस्थायी भाव भय होता है। अगला देखिए, मन रे तन का कागद का पुतला लागे बूंद बिन से जाए छिन में, और गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस होता है? तो इन पंक्तियों में शांत रस होता है। शांत रस होता है। ठीक है, कहा है कि मन रे तन कागद का पुतला, जो हमारा मन है, ये मन जो शरीर का तन और मन जो हमारा है एक कागज का पुतले के समान है। कागज के पुतले के समान है। लागे बूंद बिनस जाए और छिन में, और गर्व करे क्या इतना। कहा कि लागे बूंद बिनस जाए छिन में। ठीक है, ये पुतले के समान हमारा शरीर है। इस शरीर में यदि किसी भी प्रकार की
चोट हो जाती है, तो जिस प्रकार से बादल से वर्षा होती है उसी प्रकार से हमारे शरीर के जो खून की बूंदें हैं वो खून की बूंदे के समान गिरने लगता है या गिरने लगता है। गर्व करे क्या इतना, हम अपने मन और तन और अपने शरीर पर हम गर्व में हम इतना घमंड क्यों करें और क्या करें जो दूसरों को हमें नुकसान पहुंचाकर हमें क्या लाभ मिलेगा। इस प्रकार से इसमें बताया है। तो इसमें क्या होगा, शांत रस को दर्शाया गया है, इसमें शांत मनोभाव को दिखाया गया है। तो इस शांत रस का स्थायी भाव सम निवृत्त वितराग वैराग है। प्रस्तुत पंक्ति कबीरदास की ये वाणी है। आगे देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में आता है या विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है बच्चों, अद्भुत रस में होता है। चकित कर देने वाले दृश्य या प्रसंगों के चित्रण से अद्भुत रस की सृष्टि होती है और इसका स्थायी भाव विस्मय आचार ही है। चकित कर देने वाले व्यक्ति या दृश्य आलंबन और उनकी चेष्टाएं या वर्ण उद्दीपन होते हैं। आंखें फैलना, चीत्कार करना, अनुभव या उत्सुकता, अस्मद हास आदि संचारी भाव होते हैं। तो ये विस्मय अस्थायी भाव अद्भुत का होता है। आगे देखिए, कहा है हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। क्या कहा है, श्री कृष्ण ने कहा किसमें भीषण हुंकार किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को युद्ध में उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने युद्ध में कहा, अपना स्वरूप विस्तार किया। उन्होंने श्री कृष्ण दुर्योधन से कहा कि जब युद्ध के समय में जब सारे बादल डगमगाने लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही गुस्सा ऐसे दिखा रहे हैं कि वो एक नाराज की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से जो सारे बादल हैं वो गरज रहे हों ऐसा मुझे दिखाई देते हैं। जंजीर बांध कर साधे मुझे, आहा दुर्योधन बांधे मुझे। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने चाहे जितने भी मुझे जंजीरों से जकड़ क्यों ना दो, लेकिन मुझे आप रोक नहीं पाओगे। आप जो सत्य है उस सत्य के पथ पर आपको नहीं चले हो। इस प्रकार से दुर्योधन ने कहा और श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा और दुर्योधन ने श्री कृष्ण को उन्होंने जंजीरों में बांध लिया। आगे स्पष्टीकरण, दुर्योधन शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण को बांधना चाहता है। तब श्री कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट कर देते हैं जिससे सारी सभा आश्चर्यचकित हो जाती है। ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाती है। अगला है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विस्मय अद्भुत रस का उत्साह, वीर रस का भय, भयानक रस का स्थायी भाव। ठीक है, भयानक रस का अस्थायी भाव है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, मैंने अभी बताया था। विपत्स रस का स्थायी भाव है। करुण किस रस का स्थायी भाव है, तो करुण शोक का रस का स्थायी भाव है। ऐसा ध्यान करने, शोक स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और रति श्रृंगार रस की हास्य रस का उत्साह वीर रस की स्थायी भाव होता है। ठीक है, आखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सी रस है, कौन सी रस है, तो वियोग श्रृंगार रस है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, वी श्रृंग हो जाएगी। कहा है कि आखियां हरि दर्शन की भूखी। श्री कृष्ण की गोपियां श्री कृष्ण के बिना व्याकुल हैं।
उन्होंने कहा कि मुझे श्री कृष्ण, मेरी आंखें जो हैं श्री कृष्ण को देखने के लिए तड़प रही हैं। कैसे रह रूप रस राखी, ये बतिया सुनी रूखी। ठीक है, कोई मुझे श्री कृष्ण के बारे में मुझे कोई बतला दे, मैं उसे देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, और उन्हीं के रांची में, उन्हीं की यादों में दिन रात में बसी रहती हूँ। इस प्रकार से गोपियाँ श्री कृष्ण की याद में व्याकुल हैं और वो अपने मन में ही ये कहते हैं। ठीक है, अगला शांत रस क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निवृत्त है। शांत रस का स्थायी भाव निवृत्त है। ध्यान देना, शांत रस का स्थायी भाव निवृत्त, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ठीक है, आज इतना ही। सभी प्यारे नमस्कार। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपको ऐसे ही वीडियो अवश्य मिलते रहेंगे सिलेबस के माध्यम से। हर प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी के लिए आपको मैं बनाता रहूँगा, और मेरे चैनल पर आप सभी लोग बने रहें। धन्यवाद।